कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/10। क्या बोला है? टू 1/10। मतलब इनिशियली कितना रहा होगा आपका ए नॉट? 1 रहा होगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, क्या लिखा है? रिएक्टेंट टू मतलब उतना हो गया, कितना हो गया? 1/, पहले कितना था वो? 1। अगर ऐसा लिखा होता रिड्यूस 1/10, इसमें इसमें फर्क है ना? अगर लिखा रिड्यूस टू 10 थे, 1/10, दोनों में फर्क है। पता है इस वाले में क्या फर्क है? इस वाले में क्या आंसर आएगा? 1/10 से घट गया, ये क्या हो गया? लिखा है यहाँ पे 1/10 हो गया। तो इसमें क्या होगा आपका? निकालोगे तो 80 आएगा। इट इज 1 - 1/10। अगर लिखा है 2 तो मतलब क्या वही हो गया, कितना हो गया वो? 1/10। तो व्हाट इज योर 80? 1/10। तो इसकी हेल्प से आप क्या करना, के निकाल देना। के क्या होगा? 0.693 के आ गया, बस चिपका दो इसमें, है ना? और एक आपको, और इसमें अगर आपको मैथमेटिक्स इजी करनी हो, आपको और इजी करना हो, मैं सीख लो टॉपिक बता रहा हूँ मैं कंसेप्ट यहाँ पे, और आपको इसको इजीली सॉल्व करना है, एक जुगाड़ है इसका। सॉल्व तो करना पड़ेगा बट मैथमेटिक्स थोड़ी कम लगेगी आपकी। देखो, अगर मैं निकालूं टी हाफ यहाँ पे, तो टी हाफ मेरा क्या आएगा? 0.693/20 आएगा। हाँ, है ना? याद रखो कि ये जो वैल्यू होती है 0.693, जो होती है ये 2.303 इंटू log 2 होता है। ये क्लास में कोई कराया क्वेश्चन मैंने ऐसे? हाँ, सॉरी, हाँ के है ये। यस, क्लियर ना? ये जो वैल्यू है क्या होगा पूरा, दोनों ये इक्वल। इसलिए कह रहा हूं मैं बिकॉज इसको डील करना डिफिकल्ट है हमारे लिए। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे चिपका देंगे इसके बदले। ठीक है ना? तो अल्टीमेट के कितना आया फिर आपका? जहां पे 0.693 वहां क्या लिखेंगे? 2.303 log 2 में 20। बताओ, अगर मुझे निकालना हो इन दोनों का टाइम टी निकालना मुझे यहाँ पे ना, फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, के इक्वल टू 2.303 बाई में टी। टी तो निकालना है हमें, और लॉग में क्या होगा? A0/80। अब सुनो, देखो, अगर आप यहाँ पे के क्यू वाली पुट करते हो वैल्यू, एक फायदा होगा आपको। तो क्या फायदा होगा? अगर मैं के ये पुट करूँ यहाँ पे, तो फायदा क्या हो रहा है? ये इससे कट जा रहा है, और ये इजी होगा इससे आपका मैथ्स। ठीक है? तो यू कैन जस्ट पुट वैल्यू ऑफ के, दैट इज 2.303 log 2/20। ठीक है? इससे आपका मैथ्स बच जाएगा, और आपको थोड़ा भी कष्ट नहीं होगा सॉल्व करने में। तो ये इससे पट गया। क्या होता है log 2 निकालोगे तो? log 2 इज वॉट? 0.3/20 होगा, और 1/80। एंड व्हाट इज A0? 1। एंड व्हाट इज 81/10? इजी है अभी सॉल्व करना। बट ये वाली बात याद रखना। कौन सी बात? ये क्या होता है 0.693? अरे बोलो। 2.303 इंटू लॉग के। कतई सॉल्व मत करना, क्या करना उसे रखना एसिडीज, यहाँ डाल देना। क्यों? कटने वाला है 2.303। ऐसा करोगे आंसर फास्ट आएगा आपका, बिना मैथ यूज किए। थोड़ा सा लगेगा मैथ, बट इतना हार्ड लगेगा नहीं आपके लिए। क्लियर है? तो इसको लिखना किसको, हिंट मिटा दूं मैं? ओके। और डाउट किसको है फोर्थ में? फोर्थ में डाउट किसको है फोर्थ में? ओ ठीक है, चलते करते। किसने इस तरह से किया सॉल्व? ऐसे किया है? बाकी लोगों ने क्या किया? सिंपल डायरेक्टली पूरा पटा दिया है। पूरा इजी होगा इससे करोगे तो। कैलसी यूज किया होगा आपने solve करते वक्त, बट बिना के हो जाएगा काम, अगर ऐसे करते हो तो। ठीक है? हमेशा ऐसे करना है आपको। क्या होता है 0.693 इक्वल टू 2.303 इंटू log 2? ठीक है? आओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये मिटा दूं मैं? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो क्या लिखा है। इन अ फर्स्ट ऑर्डर 87.5% रिएक्टेंट। देखो, इसको दो तरह से कर करना चाहो तो आप, मैं आता हूँ उस वाले मेथड से जो आप यूज करते हो क्वेश्चन करते वक्त। क्या बोला है? बोला है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 87.5% रिएक्टेंट खत्म हो गया। बताओ ए नोट कितना रहा होगा स्टार्टिंग में? 100 रहा होगा। कितना खत्म हो गया? 87.5। तो कितना बचेगा फिर? 0.5, है ना? हमें किससे मतलब होता है कितना बचा है, कितना खत्म हो गया है? 87.5। तो कितना बचेगा फिर? 100 माइनस कर दो 87.5। तो आंसर क्या आएगा आपका? 12.5। आपको बोला है कि ये जो हुई पूरी कहानी, 100 से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा इसके अंदर? 15, बस। और वही हम वाला यूज करेंगे, थर्ड वाला जो पढ़ा है हमने अब तक। ठीक है? तीनों तो का फॉर्मूला थर्ड वाला है, उसमें तीनों आते हैं। क्या होता है फॉर्मूला के निकालने का? 2.303। नीचे क्या आएगा?
टी लॉग में ए नोट बाई ए टी। ठीक है बस, सॉल्व कर लो, खत्म। क्लियर ना? आंसर आता है? हाँ, 12.5 डिवाइड कर दो, उससे कितना होगा आप करोगे तो? 8 आएगा, 8। है ना, 25 का आधा 12.5 होता है। अगर 25 से डिवाइड करते क्या आंसर 4 आता? यहाँ इन्होंने क्या लिया, 12.5 लिया है। ये पता होना चाहिए आपको थोड़ा ये। 12.5 का मल्टीपल में 100 आता है। कब आता है? 8 पे आता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता है, सॉल्व कर मिलेगा आपको, सॉल्व करते हो ये सब चीजें सारी, तो आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको भी डिवाइड करने बैठा नहीं पड़ेगा फिर वहां पे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पांच क्वेश्चन इसको है, पांचवे के अंदर याद रखें, अगर कंसंट्रेशन आप चेंज करते हो तो के को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कब होता है के चेंज? आपको बताया था कल मैंने। के चेंज कब होगा? विथ टेम्परेचर। कोई चेंज नहीं कर पाएगा के को, बस कौन चेंज कर पाएगा खाली? बस टी। तो फर्क नहीं पड़ेगा, जो रेट कांस्टेंट पहले था वो अभी भी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी है ना पांचवे का? अरे देखो दीदी, सी। हाँ, तो टी चेंज होगा तब होगा फिर, व्हेन वी चेंज टेम्परेचर देन के विल चेंज, अदरवाइज के विल नॉट चेंज। कुछ भी कर लो आप, माथा पटक लो, जो करना है वो कर लो, चेंज नहीं होगा। कब होगा के चेंज? विथ टेम्परेचर। हमने यहाँ पे क्या चेंज किया है? कंसंट्रेशन। रेट कांस्टेंट को फर्क पड़ता नहीं है। वो किस पे डिपेंड करता है? सिंपल, रिएक्शन पे, कौन सी रिएक्शन हो रही है। अगर रिएक्शन सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डबल करो ट्रिपल करो कोई फर्क नहीं पड़ता। कब होगा चेंज किया आपका? अरे बोलो। फिर टेम्परेचर लिखो बुक में, कहीं साइड में लिखा है मैंने, ऐसा आपको फिर से लिख दो एक बार ताकि याद रहे आपको ऊपर। ठीक है, इस तरह होता है राउट सॉल्व 1 से लेकर 10 तक का। आज जल्दी से बात करते हैं हम 11 से लेकर 20। लिखो, के विल ओनली चेंज विथ टेम्परेचर। के विल ओनली चेंज विथ टेम्परेचर, और चेंज नहीं होगा के, कुछ भी कर लो आप। 11 से 20 आओ। 11, 12। अरे पांचों बताया ना आपको मैंने भी, वही तो बताया। दीदी रामायण खत्म हो चुकी है, आप पूछो सीता कौन थी? पांचों बताया ना अभी मैंने। रेट कांस्टेंट क्या होगा? सेम रहेगा। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है पहले, आप जोर से पढ़ो। 0.25, आगे बढ़ो। हमने यहाँ पे चेंज किया क्या? कंसंट्रेशन ना। क्या के चेंज होगा? कब होगा के चेंज? विथ टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ही फंसाता है मेरे को क्वेश्चन में। तो 11 से 20 तक आ जाओ। 11, 12। डाउट है 12 में किसी को? ठीक है, 12 वाला क्वेश्चन ग्राफ पे बेस है। ओके, और 13, 14, 15, और हाँ, 13 क्वेश्चन करना आप वो शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से, है ना, सिखाया था मैंने आपको 13 क्वेश्चन। टी 70% क्या होता है? ट्वाइस ऑफ टी 50%। हाँ, कहाँ हो? कौन सा उस वाले क्वेश्चन में? आप चाहो सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो फोर्थ। ओके, ये पूछा नहीं आपने, पूछोगे तो बताऊंगा नहीं फिर मैं। टी 87% क्या होता है आपका? क्या होता है ये, 3 या 4? 3। टी 50% होता है। बस, तो ये कितना दिया आपको वैल्यू? कितना दिया? टी 75%। इट इज हियर, इट इज 15 मिनट। क्या इसमें छुपा है के? 0.693 बाई, सॉल्व कर लो। ठीक है, ये भी तरीका हो गया करने का। बट आपको एग्जाम में इतना क्लिक नहीं होगा तो मैंने वो बताया नहीं आपको, बट कर सकते हो आप, ये मेथड भी वो मेथड भी है। ठीक है, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है जो, उसका आता है मैंने एक और तरीका करने का। यू कैन सॉल्व। आ जाओ। हाँ, तो डाउट 12वें पे डाउट है। ओके, 13, 14, 15, 14 डाउट है। ओके, आओ चेक कर लेते हैं 14 भी। ठीक है, और 16, 15, 16, 17, 18, 19,
19 वाले में एक चीज लिख देना बुक में आप, जितनी भी ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस, फिजिक्स में एक पार्ट आएगा आपका, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स कर, वहां पे पढ़ोगे आप, एटम, न्यूक्लियस। केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने बट वहां भी आएगा। ठीक है। तो याद रखना जितना भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है, दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। हाँ। और एक चीज बताऊंगा आपको मैं, फर्स्ट ऑर्डर कभी खत्म नहीं होता। और आप निकालोगे यहाँ पे ना ये टी इन्फिनिटी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर में क्या होता है, टी इन्फिनिटी आपका टी 100% निकाला था आपने, याद है आपको? इट इज ए नॉट बाई के। ये किस में था? जीरो ऑर्डर में। अगर मुझे निकालना हो टी 100% फर्स्ट ऑर्डर में, तो इसका मतलब क्या होगा, ए नॉट अपना कितना रहा होगा, 100 रहा होगा पहले, और ईटी कितना रहा होगा, जीरो है ना, फिर तो कुछ बचा है क्या फिर? नहीं, क्यों? सब खत्म हो गया, है ना रिएक्टेंट आपका। अगर पुट करूं वैल्यू इसके अंदर, क्या आएगा वैल्यू आएगी, 2.303 बाई में के होगा, लॉग में क्या होगा, ए नॉट बाई 80। क्या होता है 100/0? लॉग इन्फिनिटी आएगा, एंड क्या होता है लॉग इन्फिनिटी? इन्फिनिटी। तो याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर कभी खत्म नहीं होता है। बुक में कहीं तो कहीं साइड में कहीं लिखना हो तो, टी 100% जो आता है वो आता है ए नॉट बाई के फॉर जीरो ऑर्डर। और हमारी जो पढ़ाई होती है, हमारी जो पढ़ाई होती है वो कौन से ऑर्डर की होती है? फर्स्ट ऑर्डर की। कभी खत्म नहीं होती है, चलते रहती है। सीटी के बाद भी पढ़ाई चलती रहेगी आपकी। ठीक है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर। टी 100% जो होगा वो होगा इन्फिनिटी फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। और ये भी लेना पॉइंट यहाँ पे, जितने भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस, वो सारे क्या होते थे, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिख देना बुक में साइड में। क्वेश्चन कभी आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ये होता क्या है वो सब बात करेंगे आगे, पढ़ाएंगे तब आपको। ठीक है। इन फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको, केमिस्ट्री में से बात नहीं करते ज़्यादा करते अपन। बहुत पहले था सिलेबस में बट निकाल दिया अभी, क्योंकि बच्चे हैंग हो जाते थे ये पढ़ के। तो वो केमिस्ट्री वो पढ़ोगे फिजिक्स में फिर आप। ठीक है, आ जाओ। तो मैं कहाँ पे था, हाँ। ये वाला 19 हो गया, 20 डाउट किसी को है? 20, 20 वाला भी सिंपल है, क्या लिखा है 220 क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रिड्यूस टू 1/8। वो तो ए नोट कितना आएगा, ए नोट यहाँ पे, व्हाट इज ए नोट 20 में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू 1/8, 1। अब बताओ 80 क्या आएगा, 1/8 या 9/8? क्या बोला है, 2, मतलब उतना हो गया, तो इट इज 1/8, 80। बस सॉल्व कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। तो मैं ये मिटा रहा हूँ फिर मैं, ये 3 पॉइंट मैंने प्रूफ कर दिए कैसे होता है। ठीक है, इन्फिनिटी क्यों आया, इस तरह से आया। ये नीड नहीं जानने की चलेगा, कोई पता होना चाहिए बस। ठीक है। और इसको मैं ऐसे पढ़, इसका एग्जांपल होता है अल्फा डीके, गामा डीके। कभी सुना है ऐसा कुछ आपने कभी, अल्फा डीके, बीटा डीके, ऐसा कुछ? अ, हमारे इसमें है नहीं, मैं तो पढ़ाता आपको मैं टॉपिक के, बट है नहीं सिलेबस हमारे। ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आओ बढ़ते हैं आगे। 12 डाउट लेते हैं, 12th वाला, और 14 देख डाउट देख लेते हैं आप लोग का। तो 12 क्वेश्चन में क्या देखो बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ अ ग्राफ लॉग 80 वर्सेस ये, तो आपको बोल रहा है ग्राफ हमारे पास यहाँ पे है। देखो, लॉग 80 वर्सेस टी का ग्राफ बनाया जब हमने था, तो यहाँ स्लोप पता क्या आया था, यहाँ बेस में 10 होगा बेसिकली। अगर यहाँ 10 है ना, 10, तो ये ग्राफ जो होता है इसमें 2.3 तो नीचे आएगा फिर। अगर यहाँ पे आपके पास क्या होता, लॉग बेस ई होता, ई, तो ये क्या स्लोप जो होता आपका वो क्या आता, माइनस में के। लिखा है मैंने नोट पे आपको ग्राफ कराते वक्त। ठीक है। तो हमें ग्राफ कौन सा दे रखा है, ये वाला। तो एक स्लोप हमारा होता है, जो हमें यह पता होता है। एक हमें दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्या दिया है स्लोप क्वेश्चन के अंदर, -2.5 इंटू 10⁻³ क्या करेंगे दोनों को इक्वल, उससे क्या मिलेगा आपको, रेट कांस्टेंट ना, है कि नहीं, -k/2.303 इक्वल टू -2.5 इंटू -3। क्लियर? बस बताओ के कितना आएगा निकालेंगे तो, ये प्लस बन गया, माइनस माइनस, इसको इधर फेंक दो। तो अल्टीमेटली के कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 2.303 इंटू 2.5 इंटू -3। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। क्लियर ना? और याद रखना कि पॉजिटिव क्या होता है, कि पॉजिटिव, तो पहला ऑप्शन कट गया फिर तो, पहला क्या हो गया, कट गया। बचे 3 ऑप्शन, मल्टीप्लाई कर लो, दो क्या आंसर आएगा आपका। और दिख भी रहा है साफ साफ में, अल्टीमेटली इसका आंसर ये आना चाहिए, डी आना चाहिए मोस्टली। सॉल्व कर लो इसे। तो ये हो गया आपका 12वें का सॉल्यूशन। आओ बात करते हैं 14 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14।
क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो। ट्वाइस ऑफ अमोनिया। हाँ। तो आपको बोला है यहाँ पे दो अमोनिया रेट कर रहा है इससे जो भी है। ये बोला है जीरो ऑर्डर है, क्या है ये? जीरो ऑर्डर। हमको यहाँ पे के दे रखा है, कितना दे रखा है? 2.5 इंटू -6। बेटा गली बॉय खड़े हो, बताओ रेट क्या लिखूँ मैं? क्या लिखूँ अमोनिया के ऊपर? अमोनिया के ऊपर क्या लिखूँ मैं? पढ़ो कौन सा ऑर्डर है क्वेश्चन का, है ना? उस वजह से क्वेश्चन देखो पहले तो। कृपया सहायता करें इस बच्चे की, दिखाए उसको क्वेश्चन। हाँ। जीरो क्यों जीरो? मार्क्स जीरो हमारे इसलिए। फिर हे बददिमाग बच्चे, लिखा है वहां पे और जीरो ऑर्डर है। क्वेश्चन पढ़ो। आता है इंग्लिश ना पढ़ना? हाँ लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? जीरो। ठीक है। बस। हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 ना, है कि नहीं? तो रेट इक्वल टू क्या हो गया आपका यहाँ पे, के आ गया। बताओ रेट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ N2 का फॉर्मेशन के हिसाब से? N2 के हिसाब से क्या होगा? dN2/dt होगा ना? होगा कि नहीं होगा? क्या मुझे रेट पता है? हाँ। रेट किसके इक्वल है? के इक्वल है। तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका ये? के किसके इक्वल था? के इज 2.5 इंटू -6। तो ये कितना मिलेगा आपको? 2.5 इंटू -6। क्लियर ना? क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्यों लिखा था मैंने दोनों? कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? हाँ रेट लो। यस वेरी गुड, बेटर। क्लियर ना? क्या होगा N2 के टर्म्स में लिखोगे तो? dN2/dt प्लस में कोफिशिएंट बनाएगा। वेरी गुड। अच्छे से पढ़ो, और अच्छे से। तो ये हो गया। तो व्हाट इज द आंसर? 2.5 इंटू -6, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ना? तो ये हो गया खत्म। आओ जल्दी से आगे बात करते हैं 21 से 30 तक। ये किसने खुद से किया है क्वेश्चन वाला सॉल्व? एनीवन ट्राइड? हो गया सॉल्व? आ जाओ। 21 से 30 वाले जल्दी से बताएं, कौन डाउट है आपको? 21, 21। ओके। और 22, 23। बाकी तुम प्ले में आए हो क्या, बोलो डाउट नहीं कुछ आपको? ओके 24, 25। 25 डाउट है, ओके। देखो सिखाता हूँ 25 में। 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, डाउट किस पे? ओके। डाउट 30 में, ओके। 30 क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन पढ़ते हैं 30 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन पर। क्या लिखा है? द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, है ना, इफ टाइम रिक्वायर्ड, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट ऑर्डर बोला है आपको। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला है कि ए नोट जो है वो पहले 1 था, क्या हो गया कुछ देर बाद वो घट गया। कितना घट गया? 0.25 हो गया। टाइम कितना लगा इसमें? 10 घंटा। तो पूछा क्या आपने? हाफ लाइफ। सुने, हाफ लाइफ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? के चाहिए। क्या चाहिए? के। कोई भी क्वेश्चन हो फर्स्ट ऑर्डर का, के निकालो पहले तो। क्या आपको इन 3 वैल्यू से के मिल जाएगा निकालना हो तो? ठीक है। इसका एक और भी तरीका होता है, सिखाता हूँ बाद में आपको मैं। पहले आते हैं यूजुअल मेथड से, जो यूज करना है आपको। तो क्या होता है फॉर्मूला के का आपका? 2.303 बाई में टी, जो टी क्या होगा? 10 होगा। ठीक है। और ऊपर क्या आएगा आपका? 1। क्या होता है 0.25? 1/4 होगा। तो ये क्या बनेगा आपका? 1/4। तो के कितना मिल रहा है आपको यहाँ पे? 2.303/10 log 4। मैं कहूंगा इसको सॉल्व मत करो फिलहाल अभी। क्यों? ये कटने वाला है कहीं पे। ठीक है, क्या करेंगे अपन यहाँ पे? लगाओ फॉर्मूला टी हाफ का। क्या होता है टी हाफ आपका? वो लगाओ या तो ये लगाओ, ये अच्छा रहेगा आपको। समझ में आ रहा है कुछ? 0.693। नीचे क्या आपका आएगा? के। व्हाट इज वैल्यू ऑफ के? जो ऊपर देखी हमने, डाल दो वैल्यू के की। देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा मैं, चलेगा? ऐसे लिखे तो 2 का स्क्वायर। 2 को आगे फेंक दोगे तो क्या होगा? ये आपके पास 2.303 इंटू ट्वाइस ऑफ log 2 होगा। समझ में आया कैसे किया? भले आपको थोड़ी सी मैथ आती हो, ढंग से आना चाहिए। जितने भी ये आइडियंस होते हैं, बहुत दिमाग नहीं होता, पर जितना होता है ना अच्छे से यूज करते हैं।
तो देखो मैंने यहाँ पे कहीं मैथ यूज की, बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं। मुझे बस थोड़ी सी बात पता है कि ऐसा कुछ होता है। ये इससे पट गया और ये इससे पट गया, 10 जाएगा ऊपर। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 10/2, आंसर इज 5। ठीक है। ये हो गया लंबा मेथड, लंबा लंबा। इसका एक शॉर्टेस्ट मेथड भी है, शॉर्टेस्ट मेथड। शॉर्टकट तरीका क्या है देखो यहाँ पे, क्या बोला है, 1 से 0.25 गया ना। टाइम कितना गया इसके अंदर, टाइम कितना लगा, 10 घंटा। ये देखो कैसे करना है, इजी रहेगा आपके लिए अगर ये ऐसे करते हो तो। बट ये भी मेथड एक होता है करने का। देखो एक बात देखो, पता है यहाँ पे ना कि जो हाफ लाइफ होता है वो होता है कांस्टेंट। मतलब 10 से 5 होना हो या 5 से 2.5 होना हो, टाइम सेम लगेगा। क्यों? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ हाफ लाइफ क्या आता है आपका, कांस्टेंट आता है। क्या आता है हाफ लाइफ निकालोगे तो 0.693/k। पता है इसका मतलब क्या है, कि अगर आपने कभी भी बोला कि 10 से 5 जा रहा है, लेट से यहाँ टाइम लगा 5 मिनट लगा, तो 5 से 2.5 में टाइम टाइम कितना लगेगा फिर, 5 मिनट। क्यों? टी एफ क्या होता है, वो डिपेंड नहीं करता कितना ले रहे हो आप। क्या इसके हाफ लाइफ में इनोट आता है, इनोट कितना लिया है आपने, आता है क्या, नहीं। ये कहाँ पे आता है लेकिन, जीरो ऑर्डर में आता है। फर्स्ट में आता है क्या, नहीं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें इतना पता है कि ये 1 से 2.5 ऐसे से ना क्या होगा, पहले क्या हुआ होगा, एक का आधा। कितना होता है एक का हाफ, 0.5। और कितना होता है 0.5 का हाफ, 0.25। देखो एक बात पता है हमें कि यहाँ पे जो टाइम लगाओ एक्स, यहाँ भी एक्स लगेगा, इक्वल टाइम लगता है ना। तो ये पूरा कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको, 10। तो ये 2x क्या इसका इक्वल नहीं होगा, 10 के इक्वल। कितना मिलेगा आपको फिर x यहाँ पे, 5। आप चाहे यूज करो चाहिए, आंसर सबसे आएगा आपका। आंसर कोई मेथड से आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें इक्वल होती है इंटरवल, बिकॉज टी ऑफ इज कांस्टेंट। चाहो तो लिख लो बुक पे, लिखना हो तो क्वेश्चन लिख के, इंपॉर्टेंट अच्छा है तरीका करने का ये मेथड लिख लो बुक में, काम आएगा आपको। छापो जल्दी से, मेथड ये। क्वेश्चन नंबर 21 चाहो तो लिख दो बुक में से, नोट में ऐड कर दो क्वेश्चन को, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। और ये लिखो पूरा अच्छे से, पूरा समझ समझ के, बिकॉज ये मेथड्स जो है आपको एग्जाम में काम आएंगे सॉल्व करते वक्त। यहाँ सिंपल खाली लिखना होगा आपको, मैथ यूज नहीं करनी है थोड़ी सी भी। बताओ, अगर 10 से 1.25 जा रहा है 20 घंटे में, तो टी ऑफ क्या होगा, 10 से 1.25। क्या करना है, तोड़ना है ऐसे। क्या करेंगे, 10 का पहले हाफ, कितना होगा 10 का हाफ, 5 का हाफ, 2.5, 2.5 का हाफ। तब तक तोड़ना है जब तक कि ये ना आ जाए, बस। यहाँ कितना टाइम लगेगा आपका एक्स, यहाँ कितना लगेगा एक्स, यहाँ भी एक्स, क्या तीनों टाइम इक्वल टू 20 नहीं होगा, तो व्हाट इज एक्स, 20/3। खत्म, क्लियर ना। जब तक हाफ करते हैं तब तक के पूरा ये ये ना आ जाए आपके पास। जैसे यहाँ पे हमने इसको कब तक तोड़ा हमने, जब तक 0.25 नहीं आ गया तब तक। ठीक है। तो ये रहेगा तरीका आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का। समझ में आया क्या तरीका, ये मेथड। यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लास्ट में वही आंसर आने वाला है ना। 5 घंटा, 5 घंटा। फोर का डाउट है आपको इसके बाद, 25 ना। 25 का एक तरीका सीखना पड़ेगा थोड़ा। 25 एक क्वेश्चन लिखोगे बुक में आप 25, तो हम वो सॉल्व करेंगे 2-3 क्वेश्चन के ऊपर, बिकॉज मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराया नहीं अभी, पर इजी होते हैं ये भी। बुक पे निकालें जल्दी से, और हम एक मेथड लिखेंगे। हेडिंग मान, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। इसके पहले हम जो डील कर रहे थे वो कर रहे थे कंसंट्रेशन से, अब हम जो डील करेंगे, है ना, वो करेंगे हम प्रेशर से। ठीक है। हाँ, देखा आपने, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर।
आओ करते हैं इस क्वेश्चंस को। ये वाली बात क्यों होगी लिख के, तुम आगे बढ़ रहा हूँ मैं, जल्दी छापो। बढ़े आगे, आ जाओ। हाँ, सुने, तो पीवी को स्टोनाटी होता है, पढ़ा है फॉर्मूला आपने। मुझे रिश्ता निकालना है पी और सी का, ठीक है। तो अगर मैं पी इक्वल टू कर दूं एन बाई वी, क्या किसको दिक्कत है यहाँ पे? क्या होता है मोल बट, व्हाट इज मोल बटे वॉल्यूम? कंसंट्रेशन ना। क्या होता है कंसंट्रेशन? मोल बटे वॉल्यूम। तो एन बाई वी क्या होगा आपका? कंसंट्रेशन। ये वी कहाँ से उड़ी यहाँ पे आ गया? डिवाइड किया वी को मैंने। तो अल्टीमेट पी इक्वल क्या होगा आपका? सी आर टी होगा। तो यहाँ देख साफ जवाब, पी किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? कंसंट्रेशन। मतलब जो कहानी हम कर रहे थे कंसंट्रेशन के लिए, वो सेम कहानी किसके लिए होगी फिर? प्रेशर के लिए। ठीक है, आओ करते क्वेश्चन एक। क्वेश्चन ही बोला है मैं यहाँ पे कि ए से बन रहा है बी प्लस सी। प्लीज सुने मेरी बात ध्यान से यहाँ पे, पहले देखो कैसे करना है सॉल्व क्वेश्चंस को। जैसे मान लो बोला है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्शन इज 200 एम एच जी। पता है क्या होता है एम एच जी? इट इज यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या होता है 180 एम इन एम एच जी? क्या होगा ये? 760 मामा होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब बोला ये इनिशियल जो प्रेशर था रिएक्शन, इनिशियल प्रेशर था रिएक्शन का, वो कितना था? ये था। एंड फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्शन इज इज 360 एम एच जी। क्या बोला है आपको? फाइन, फाइन रेट कांस्टेंट इन 10 मिनट्स, ऐसा बोला है। 10 मिनट में सारी कहानी हो गई। 10 मिनट के अंदर 200 से 360 हो गया आपका प्रेशर इसका, बर्तन का। ठीक है, फाइन रेट कांस्टेंट, फाइन रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन लिखे, सॉल्व करते हैं इसे। तो अगर आपको कमकल इक्विलिब्रियम आता होगा तो मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में वाला। ठीक है, आपको तनिक भी तकलीफ नहीं होगी इसे समझने में। इनिशियली बताओ बर्तन में कौन रहा होगा? इनिशियली बर्तन में क्या था? ए। तो ये जो प्रेशर दे रखा है, प्रेशर वो किसका होगा? एक। आपको पता है ना प्रेशर नापने अलग तरीके होते हैं। अरे गैस को नापने अलग तरीके होते हैं। चाहो तो मोल में नाप लो गैस को, या तो फिर प्रेशर में। तो जो ये दे रखा है प्रेशर, ये किसका होगा? ओनली ए का। तो टाइम जीरो पे जो प्रेशर होगा वो किसका रहा होगा? ए का रहा होगा। बी सी नहीं रहा होगा बर्तन में। अब क्या हुआ? रिएक्शन हो गई कुछ 10 मिनट बाद, क्या हो गई? रिएक्शन हो गई। ये जो प्रेशर किसका दे रखा है आपको? 360 पूरे बर्तन का, ना कि ए का खाली। और हाँ, हमारी सारी कहानी ए पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पे। ठीक है, ऐसा मानते हैं हम कि कुछ इसका कुछ प्रेशर घटा होगा, कुछ पी। इसके पी मोल घटने से कितना बनेगा? पी मोल ना। जितना मोल ए घटेगा उतना मोल क्या बनेगा? बी बनेगा आपका, उतना सी बनेगा। सिमिलरली अगर मान लो इसका पी घटता है तो कितना बनेगा बी आपका? पी। ये कितना बनेगा फिर? पी। तो बोलूं मैं, 2 मोल ए मर गया तो कितना मिलेगा आपको बी सी? फिर दो दो मोल। सेम कहानी यहाँ भी है, किस में होगी? प्रेशर में होगी। और इसका पी घट रहा है तो ये कितना बनेगा फिर? पी। ये कितना बनेगा फिर? पी। अगर यहाँ पे टू भी लिखा होता तब क्या करते फिर? इसके एक से कितना बन रहा है बी आपका? दो। तो इसके पी से कितना बनेगा फिर बी आपका? बोलो। 2 पी। और कितना बनेगा सी आपका? पी। लेट से 3 सी लिखा है यहाँ पे, तब क्या होगा फिर? 3 पी। क्लियर ना? ये कहानी इसकी पूरी होती है। अभी ले रहे हैं हम बी सी करके, अगला क्वेश्चन दूंगा आपको, वो करना सॉल्व खुद से आप लोग। तो ये बन गया पी। अब मुझे लगाना है फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है मुझे? के इक्वल टू क्या होता है? 2.303 डिवाइड बाई में टी। लॉग में यहां पे हम लिखेंगे पी नॉट बाई पी टी करके। हमने पहले क्या पढ़ा? फॉर्मूला था हमारा ए नॉट बाई ए टी। ये ए नॉट किसका था? व्हाट इज ए नॉट? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड व्हाट इज ए टी? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, बट कब? जो बचा हुआ आपका वो।
बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और उसका क्या दिया है, उसका प्रेशर दिया है ना। तो वी कैन रिप्लेस कंसंट्रेशन विद प्रेशर। तो बताओ क्या लिखूं मैं पी नॉट, ये मेरा पी नॉट होगा फिर, और ये मेरा क्या होगा, पीटी। हम हमारी सारी कहानी किससे होती है, ए से होती है ना। तो ए का इनिशियल प्रेशर क्या था, 200, बाद में कितना हो गया, 200 माइनस पी। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट करनी है वैल्यू को। बड़ी दिक्कत है, टाइम तो 10 मिनट लगेगा आपका। लॉग में 200 बाई 200 माइनस पी। एक चीज हमें फंसा रही है, वो क्या है, क्या ऐसा वैल्यू जो मुझे पता नहीं है, हमें इसमें पी नहीं पता है। तो बर्तन में को हिंट दे रखा है, इस बर्तन के अंदर बोला है कि जो नेट प्रेशर था एंड में जो प्रेशर हुआ कितना हो गया, 360 हो गया। तो इसमें किसका प्रेशर रहा होगा, लास्ट बर्तन में क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, बी और सी मिलेगा। तुम क्या करेंगे, इन पूरी वैल्यू को किससे इक्वल कर देंगे, 360 के। क्या इसको सॉल्व करके आपका आंसर नहीं आ जाएगा अभी, है ना। ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 360 के। तो 200 माइनस पी प्लस पी, प्लस पी क्या होगा यहाँ पे आपका 360। तो पी से पी पट गया, 200 प्लस पी कितना आपका आएगा, 360। व्हाट इज पी की वैल्यू, 160। खत्म, डाल दो यहाँ पे 160, आंसर आ गया आपका। क्लियर ना। जल्दी छापो बुक में ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या खुद से करना है आपको। ये वाली बात समझिए आप ना? बर्तन में एंड प्रेशर क्या मिला, 360 मिल रहा है। तो किसके वजह से रहा होगा वो, ए बी और सी के वजह से। 2.303 बाई 10 लॉग 200 डिवाइड बाई 200 माइनस 160। सॉल्व करें इसे, बताएं क्या आ रहा है इसका आंसर। यस बेटा गली हुए, वो तो पेन, डाउट है कुछ बोलो। यहाँ 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 जाओ आगे जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ, यहाँ बैठो यहाँ पे। यू वेरी वेरी यू आर वेरी मच सिंसियर, ऐसा लगता है मुझे अंदर से, बट दिखते लेकिन नहीं तुम। हाँ अब बताओ क्या डाउट है। ठीक है लिखो, तुम कल से यहीं बैठोगे आगे, ठीक है, फिक्स प्लेस। ये सॉल्व करिए जल्दी से, बताए क्या आंसर आएगा। तो अगला क्वेश्चन दूंगा आपको मैं सॉल्व करने के लिए, उसका आपको देना है आंसर। ये तीनों गैसेस यहाँ पे दे रखी है। छापो, लिखो एटलीस्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ चलो मैं खत्म वैसे। ठीक है चलो कोई नहीं, निकालो आंसर बेटा। हाँ कितना आ रहा है, लॉग 200/440 होगा। क्या होता है, तो 200/40, जो पड़ गया log 5। क्या होता है log 5, 0.7, 2.303/10.7। सॉल्व कर दे। ए भाई ए, क्या हो ताड़ क्यों रहे हो इतना, यहाँ देखो। ए ओ भाई ओ, बेटा यहाँ लिखो, यहाँ देखो, कुछ वो मैटर क्या, लिखो आंसर निकालो जल्दी से। कितना आ रहा है आंसर इसका, 60 पॉइंट है। बेटा घर को भाई तुम लोग का मतलब एक सिंपल सा मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है। 0.16, 16 1 2 1। एग्जाम में आपको वैल्यूज थोड़ी अच्छी मिलेंगी, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ये रैंडमली एरिया वैल्यू मैंने यहाँ पे। अगला क्वेश्चन को ट्राई करना है खुद से, मैं दे रहा हूँ, छाप लो इसे। और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है, छापो। क्वेश्चन नंबर 2,
ए से बन रहा है 2B प्लस सी। बोला है आपको इनिशियली प्रेशर वॉस सो mhg एंड फाइनली प्रेशर बिकम T20 mhg इन 30 मिनट्स। फाइंड के। सॉल्व करे फास्ट इसे। सेम तरीका है पूरा। सबका आंसर आना चाहिए इसका। कंसेप्ट चल का वो कंसेप्ट क्या है इसका। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका बस। शायद से आंसर कुछ अलग से इसका आएगा। कैसे किया इसको आपने। ए गिव्स 2B प्लस सी। ये रहा होगा 100 पहले, फिर डैश डैश रहा होगा, यहाँ से घटा होगा P, ये बना होगा 2P, ये बना होगा P। सही है। ऐसे किया ना। फिर क्या किया आपने। देखो अभी दिखाओगे इक्वेशन आप यहाँ पे निकालते हो अगर, तो आपको फिर ये वाली फोटो मिलेगी। 30 log में 100/100 - P आएगा। अब P कहाँ से निकालेंगे हम। तो P निकालने के लिए आपको यहाँ पे हिंट दे रखा है, बोला ये है पूरा मिला कितना हो रहा है। 320 हो रहा है। तो इसे P निकाल लो आप। P से भी बढ़ गया P, ऐड करोगे तो, है ना। 100 - P प्लस 2P प्लस P गिव्स 320। P से भी बढ़ गया तो 2P कितना आएगा आपको यहाँ पे, 320 - 100 होगा। 2P गोज टू वॉट, 120। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ P, 60। बस चिपका दो इसके अंदर, खत्म। 2 मिनट 2 मिनट, यस 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 यस, सही 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 सही। हाँ 80/20 यहाँ पे आएगा, 220। तो व्हाट विल P की वैल्यू। एक तो 110 आएगा, 110 110। 8110। ओके वैल्यूज थोड़ी आगे पीछे हो गई। कोई नहीं, मतलब तरीका ये करने का है। P आपका कितना आना चाहिए, 110। बट लॉग में कभी नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, पता है आपको ना। लॉग में नेगेटिव होता है क्या कुछ कभी। नहीं। तो चलेगा, इतना करके सॉल्व छोड़ दो। आगे सॉल्व मत करना है इसे, बिकॉज सॉल्व नहीं होगा आपसे ये। ठीक है ना। 100 नीचे क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 100 माइनस में 110। मेन ऐसा कंसेप्ट है, वैल्यू मैंने ऐसे ले ली यहाँ पे जिसकी वजह से आंसर अलग कुछ आ गया है, बट तरीका करने का ही रहेगा आपका। किसका आ रहा है P 110 सॉल्व करने पे। वेरी गुड। अब सुने, एक समस्या होती है, अगर कभी रिएक्शन में ये बोल दे, ये तभी वैलिड है जब गैस वाली बात हो तब। और मान लो गलती से यहाँ पे D पत्थर आ गया, क्या कभी होता है पत्थर का प्रेशर। जैसे ये डब्बा दिख रहा है, क्या ये आप पे डाल रहा है प्रेशर, नहीं। बट हवा डाल रही है प्रेशर आप पे ना। किसका प्रेशर जीरो मानते हैं हम, सॉलिड का। तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं दिखाता हूँ आपको, सब कहोगे लिख के पूरा ये। देख लो, अगर चेंज करते हो तो पता होना चाहिए आपको, मोस्टली इतना हार्ड जाएगा नहीं, बट जाता है तो आना चाहिए अपने को। ये सबका आ गया आंसर अच्छे से पूरा। आगे बढ़े अपन। पक्का। आ जाओ। क्वेश्चन ये है,
ए गिव्स बी प्लस सी बाई टू प्लस डी सॉलिड। ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। ठीक है। आपको दे रखा है यहाँ पे इनिशियल प्रेशर जो बर्तन का है वो कितना है, वो दे रखा है आपको पी आई दे रखा है। क्या दे रखा है? पी आई। और जो फाइनल बर्तन का वो आपका पीटी है। तो आपको निकालना है के की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी आई पी टी। सॉल्व जल्दी से करें इसे। हाँ, लेट से हमारे पास हमें कितना दे रखा है बर्तन में, ये आपका प्रेशर पी आई। इसके पहले क्या दिया था इस क्वेश्चन में? 100। बट यहाँ पे क्या दिया है हमें? पी आई। व्हाट इज पी आई? पुष्पा इंटरनेशनल स्कूल। इट इज क्या? इनिशियल प्रेशर। क्या है ये? पी आई। ये कितना रहा होगा बर्तन में पहले? 0। ये टेस्ट, ये भी टेस्ट। क्या हो गया कुछ? अब बोला है टी टाइम के बाद, है ना? आफ्टर टाइम टी ये पूरी कहानी हो गई। तो कितना होगा टाइम टी पे? पी आई माइनस पी होगा ना। पीटी पूरे बर्तन का प्रेशर है। किसका? तो पी घटा तो ये कितना बनेगा फिर? P घटेगा, कितना बनेगा ये बी? इसके पी कम होने से कितना बनेगा बी? पी। ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? पी ना। 0 क्यों? पता है रे वो क्या होता है, लोग मुंह के लगाए थे पी। खत्म। ये लिखती मार्क्स कट गए आपके, लिखती जस्ट। अगर गलती यहां हो गई तो पूरा गलत है। तो ये आएगा, डैश आएगा फिर। पता फॉर्मूला क्या होगा हमारा, निकालोगे तो के इक्वल टू 2.303 बाई टी होगा। टी दे रखा है हमें। और क्या होगा लॉग में? पी आई डिवाइड बाई पी आई माइनस पी। समस्या क्या है कि आपका जो आंसर है वो आना चाहिए पी आई पी टी के टर्म्स में। आपका जो के आना चाहिए वो किस में आना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ पी आई एंड पी टी। तो क्या करेंगे फिर हम? ये पूरी जो वैल्यू है किसके इक्वल है? बेसिकली में पी निकालना है। क्या निकालना है हमें? पी। बताओ पी क्या बनेगा फिर आपका? ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी? पीटी के। बताओ क्या आएगा पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी आई एंड पी टी? सॉल्व करो, ऐड करो, सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा आपका पी की वैल्यू? पी आई माइनस पी प्लस पी बाई टू गिव्स पी टी से पी हट गया। हमें क्या चाहिए? पी चाहिए ना, मैं पी। तो कहाँ भेजेंगे पी आई को फिर? उस तरफ। तो पी बाई टू क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? पी टी माइनस पी आई। व्हाट इज पी? ट्वाइस ऑफ पी टी माइनस पी आई। चिपका दो वैल्यू उसके अंदर। काम हो चुका आपका। 2 पी टी माइनस 2 पी आई। कंसेप्ट वही है जो बताया मैंने आपको पूरा। ये खाली बस हम कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए बस। कंसेप्ट यही है अपना पूरा। ठीक है। 2.33 बाई टी लॉग व्हाट इज पी आई, कुछ पता नहीं है। पी आई है, पी क्यूल डाल दो यहाँ पे। तो ये 2 पी टी माइनस में 2 पी आई होगा। तो अल्टीमेटली योर आंसर इज, ये नीचे करोगे सॉल्व तो क्या मिलेगा आपको देखो? पी आई और ये क्या होगा, प्लस होगा प्लस। तो क्या मिलेगा फिर आपको यहाँ पे? 3 पी आई माइनस 2 पी टी। खत्म। ठीक है। सॉल्व कर दो बस। एग्जाम्स में आपको वैल्यूज मिलेंगी पूरी अच्छी वाली वैल्यूज। तो और इजी रहेगा करना आपके लिए। जनरलाइज करा दिया मैंने आपके लिए। छापो, फिर आता हूँ मैं। बस डाउट ले लिया मैंने इसका, फिर उसके क्वेश्चन कर लेना सॉल्व। टैब के साथ खोलो इसको। तो रुको बेटा, डाउट ले रहा हूँ, रुको रुको। ये क्वेश्चन ट्राई करना। अभी हम कहाँ पे थे यार? 25 क्वेश्चन ट्राई करना खुद से भी, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है। थोड़ा सा दिमाग यूज करना आप। ओके। ये सॉल्व करना पूरा आगे तक। तो आपको ये जो नीचे वाली वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 पी आई अपन 3 पी आई माइनस 2 पी टी। ठीक है। तो हमारा के आ गया इन टर्म्स ऑफ पी आई और पी टी आ गया। पी आई पी टी हमें नोन है, पता है हमें।
हाँ बेटा। बेटा वेंकटेश क्या डाउट है इसमें? इजी। क्या लिख, रिएक्शन ए टू बी, रेट इक्वेशन इज आर इक्वल टू के इंटू ए की पावर जीरो। कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर है। वही तो बता रहा हूँ, 101। 111 बोलो। 111। क्या पढ़ा है, पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो। 60% रिएक्शन खत्म हो रही है 60 मिनट में। क्या बोला है? वॉट विल बी टाइम टेकन बाय रिएक्टेंट डिकम्पोज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। पूछा है टाइम कितना लगेगा रिएक्टेंट को हाफ होने में। तो टी हाफ निकालना है ना इसमें। टी हाफ निकालना है। क्या होता है टी हाफ? रिएक्टेंट आधा हो जाए वो टाइम। वही तो पूछा है। तो के निकाल लो पहले, फिर टी हाफ निकाल लो। क्लियर ना? हाँ। तो ये वाला क्वेश्चन 20 कौन सा था ये वाला? ये जो जहां से पूरा स्टार्ट किया मैंने पढ़ाना आपको ये टॉपिक। 25 ना? 25 कैन सॉल्व, मुझे ऐसा भरोसा है आप पे। कर लोगे आप लोग। 26, 27, 28, 29, 30। 30 वाले भी सिखाया मैंने आपको। पसूडो रेक्स वाला भी हो जाना चाहिए। 31, 32, 33, 34। डाउट निकालो इसे। और हाँ, क्या आपको आता है निकाला एंटी लॉक? सब मैं ही सिखा दूंगा तो फिर बाकी सबने क्या ताली मारना सिखाया था आपको? कैसे जी लिया आपने जिंदगी, मतलब आइनिक वाइनिक बिना एंटी लॉक आए, बिना लॉक आए, ना आपको आयनिक आएगा ना आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। पर वो आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। कैसे हुआ ये जादू? लॉग मैंने सिखाया। फिर मैं सिखाऊंगा फिर भूल जाओगी। इट इज रिवर्सल प्रोसेस। गलती आपकी नहीं है, गलती क्या है देखो। आपके यहाँ पे एक छेद थोड़ा सा होता है, छेद। वहां से सारा ज्ञान निकल जाता है बाहर। गलती वो है। आओ जल्दी से बात कर, चलो करते हैं। सिखाता हूँ चलो मैं एंटी लॉग निकालना। बट अलग सिखाऊंगा। कहीं पूछा आपसे गलती से सिखाने के बाद नहीं आया तो पीटूंगा फिर मैं। ये मेरी शर्त है। ठीक है। आ जाओ। बेटा हर्षू, क्या ये ऐसे से क्या कर रहे हो? यहाँ देखो। कुछ मैटर तुम्हारा हुआ कुछ, क्या कुछ क्या? कुछ मैटर हुआ कुछ क्या? आ जाओ। पहले ये डाउट ले लेते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको मैं। 21 से 30 तक हो चुका था। 31 से 40 का डाउट क्या है आपको? 31, 32, 35 डाउट है, ओके। इसके अलावा 36, 37। ये भगवान। 30 थी चलो। ओके, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है। आ जाओ 33 पे क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ दीदी पढ़ो मधुरा। हाँ हाफ लाइफ दे रखा है, क्यों दिया हाफ लाइफ? देखने के लिए? नहीं, क्या बोला है? ये हाफ लाइफ इसलिए देता है कि के निकाल लिया अपन यहाँ पे। ठीक है, और तो क्या लिखा है आगे? यस। क्या लिखा है? व्हाट इज द हाफ टेंट इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल। याद रखें, जो आपका हाफ लाइफ होता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर का, क्या होता है वो 0.693/K। क्या इसमें ए नोट आ रहा है? ए नोट नहीं। तो ये क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आपने ए नोट को डब चेंज किया तो टी ऑफ क्या होगा? चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या इसमें आ रहा है यहाँ पे ए नोट कहीं पे? नहीं। बट अगर बात करूं मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला क्या होता है टी हाफ का? ए नोट बाई 2K। तो अगर आपने ये चेंज किया ए नॉट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? चेंज। तो आंसर इज व्हाट? सेम आएगा जो है पहले। क्लियर ना? तो क्या होगा इसका आंसर फिर 33 का? 30 मिनट। बट क्वेश्चन में वही होशियार है, उसने क्या दिया है आपको? सेकंड में दिया है। बस तो खत्म। ठीक है, तो ये लिख देना है यहाँ पे। टी ऑफ विल रिमेन सेम, रिमेन सेम। एंड वो क्या होगा? 30 × 60 मिनट। कितना होगा? 1800 सेकेंड।
ठीक है। 35 पे आ जाओ, हाँ। 35 क्लास में सिखाया मैंने आपको। लॉग 80 ग्राफ है ना आपका। ए बॉयस, लॉग 80 वर्सेस ग्राफ टी का हो तो बताओ लॉग इसका स्लोप क्या आता है? -k या -k/2.303। अगर ई है तो माइनस क्या आता है? अगर 10 है तो क्या आएगा? 2 पॉइंट -k/2 आएगा। ठीक है, बस खत्म। आ जाओ, 41 से 50 आ जाओ। ये 33 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बुक में चाहो तो ये वाला लाइन लिख देना, लाइन यहाँ पे, कि फर्स्ट ऑर्डर में टी ऑफ चेंज नहीं होता ए नोट चेंज करने से, लेकिन जीरो ऑर्डर में चेंज हो जाता है। ठीक है, आ जाओ। 41 से 50। 41, 42, 43, 44, 45। मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला कि हाफ लाइफ चेंज नहीं होता है फर्स्ट ऑर्डर में ए नोट चेंज करने से, और जीरो ऑर्डर में क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये लिखना है, मेरा मुंह क्या दिख रहा हो, लिखो बुक में ये पॉइंट। हे भाइयों और देवताओं सुनो, लिखो। टी हाफ इज कांस्टेंट। तुम सब नेहा के वंशज हो। नेहा बहुत बड़ी गधी थी, तुम भी उसी के वंशज हो। टी हाफ जो होता है क्या होगा? विल नॉट चेंज। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर में। एंड टी हाफ इज डायरेक्टली टू ए नॉट फॉर जीरो ऑर्डर। बुक में ये वाली बात लिख दे। मेरा क्या चल क्या रहा है इधर पे? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? दोनों को अच्छे से मारूंगा। ठीक है। और तुम नहीं हो ना? दूर दूर बैठो तो तुम, बैग मार दो। बैग उधर रख दो तुम। हाँ बेटा, गरीब है, थोड़ा कायदे में रहो। हाँ। लिखा आपने? आ जाओ। 41 से 50। ऐसा लग रहा है मुझे सब मैंने सॉल्व कराया, आपको कुछ किया नहीं आप लोगों ने। और एक चीज बताऊंगा आपको मैं, यूट्यूब पे जाके वन शॉट देखने की हैबिट पालना मत। अगर आपने ये चीज की, सत्यानाश पक्का है आपका। सत्य तरीके से नाश होगा आपका। हाँ, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो चीज हमें पता है बच्चा हमारा कहाँ बैठा है उसका दिमाग कितना है। वन शॉट में जो वीडियो बना रहा है बंदा, उसको पता नहीं होता कि बच्चे विद्या संहिता के हैं। हमें पता होता है बच्चे कहाँ के हैं, विद्या संहिता के। हमको पता है आप क्या हो क्या हो। तो मैं आपको उस तरह से पढ़ा रहा हूँ मैं। आप जाके देखना, जो बातें बता रहा हूँ मैं आपको, सारी बातें कोई बताएगा नहीं, सारी बातें बेसिक वाली। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, कैसे आया वो पता नहीं होता किसी को। तो प्लीज वन शॉट के हिट पालना मत। ट्राई करना कि आप पहले से अपने शॉर्ट नोट से उससे रिवाइज करना सीखो, शॉर्ट नोट से। या भाई अगर ये अगर ऐसे हैबिट पाल रहे हो आप तो आपको बहुत फायदा होगा एंड में। टाइम बचेगा आपका रिवाइज करने। बिकॉज जिस दिन आप बोर्ड देने जाओगे या तो सीडी देने जाओगे, तो कितने चैप्टर्स होंगे आपके एग्जाम में पूरे मिला के, पीसी मिला के? 90 चैप्टर्स। क्या पढ़ लोगे आप? कुछ नहीं। हम एक चैप्टर पढ़ नहीं पाते, 90 चैप्टर पढ़ना है एक दिन के अंदर ताकि कल एग्जाम दे। पॉसिबल है क्या ऐसे? नहीं। तो यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स। इसलिए आपको बोल रहा हूँ मैं, लिखो शॉर्ट नोट्स को, उससे रिवाइज करो। हैबिट पालो इसकी कि शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, आप नोट से नहीं, शॉर्ट नोट से। जितना करोगे उतना फायदा रहेगा आपको। आपके पूर्वज इसलिए जूझ रहे आज, क्यों? कभी उन्होंने एक बात मारी नहीं मेरी, एक भी बात। खत्म है सब आज। कुछ है अच्छे जो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया उनका आ रहा है रिजल्ट। बट कुछ नल्ले बैठ गए ऐसे। मार्क्स बहुत कम आते हैं, 25 30 आते हैं पूरा पढ़ने के बाद भी। रीजन बिंग, सारी बातें नहीं मानी। तो वन शॉट अभी देख रहे हो आजकल। ठीक है, तो प्लीज डोंट डोंट सी वन शॉट। देखा तो खत्म फिर पूरा। जो पढ़ा रहा हूं मैं ये कुछ, आपको लग रहा है कुछ कम पढ़ा रहा हूं मैं? ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं आपको मैं, जो कि बुक में है उससे ज्यादा थोड़ा सा, ताकि अगर क्वेश्चन टफ भी होता है तो कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है, तो ये हो गया, आ जाओ 41 से 50 में। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। 60 कहाँ पहुंच गई? ये पैदल हो गया। 50। ओके। 50। 41 से 50 में 60 आता है क्या? बट हम B7 वाले, हम ला देंगे, हमारी मैथमेटिक्स। हम सब आर्यभट्ट के वंशज हैं। 51 60 आ जाओ। डाउट किसी को इसमें कुछ? एक बार निगाहें फेर लो टैब में, टैब के अंदर देखना है। डाउट बताओ। 55 डाउट है। 56, 7। डाउट कुछ आगे? खत्म ना? 60। ओके। डाउट किसका 55 में आ रहा है? अरे सिंपल है तो 55 यार, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से। कभी अपने यूज किया आपने टेम्परेचर अभी तक कोई क्वेश्चन के अंदर? नहीं तो आशू करेंगे फिर? नहीं करेंगे। सिंपल, हाफ लाइफ दिया है, क्या निकालना है आपको? क्वेश्चन कहाँ गया? आपको हाफ लाइफ दे रखा है, निकाल, रेट कांस्टेंट है। और हाँ, कैसे पता करेंगे कि भाई ये ऑर्डर कौन सा है? दो रिएक्शन लिखाए थे मैंने आपको ना, N2O5 का डिकम्पोजिशन और S2O2 का टूटना, दोनों क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, बताया था मैंने आपको। ट्रिक लिखवाई थी मैंने आपको, एक बार नदी एक पार चलो। नदिया मतलब N2O5, पार मतलब परोक्साइड। लिखवाया था ट्रिक आपको मैंने। और क्या एग्जाम्पल था जीरो ऑर्डर का? व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर? सारी की सारी कैटलिस्ट वाई रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट होता हो। ठीक है, तीन लिखवाई थी उसमें एग्जाम्पल मैंने आपको। ओके, अमोनिया डिकम्पोजिशन, पीएससी का टूटना और NO2 का टूटना। ओके, 60 पे आ जाओ जल्दी से। ये सिखाया है नहीं है क्या मैंने आपको? कुछ नहीं, देखो नया क्वेश्चन आ गया ये। क्या बोला है? लॉग A0/8 बाय वर्सेस टी वाला ग्राफ क्या आएगा इसका, बोले पूछा है आपसे, स्लोप क्या आएगा इसका? बताओ क्या होगा फॉर्मूला इसका? कोई पता है फॉर्मूला में याद हो? एक ही फॉर्मूला है ना? क्या होता है वो? K = 2.303। अगर कुछ नया क्वेश्चन मिल रहा है ग्राफ वाला, तो पता करो कि रिश्ता क्या होता है। कहाँ मिलेंगे आपको ये तीनों दोनों ये? एक ही फॉर्मूला है थर्ड वाला अपना, लॉग A0/80। एक समस्या है, ये क्या होता है पूरा आपका? वाई। और ये क्या होता है? मैंने बताया था आपको, वाई हमेशा अकेला होता है, सिंगल। वाई कैसा होना चाहिए? सिंगल। तो क्या करेंगे इन सबको फिर, यहां से क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर फेंक देंगे, है कि नहीं? तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? KT/2.303 लॉग में A0। तो ये वाला क्या हो गया आपका पूरा का पूरा? वाई। इसमें कौन सा एक्स है आपका ये? तो बचा क्या आपका फिर यहाँ पे? एम। एम क्या होता है? स्लोप। व्हाट इज एम? अरे बोलो, देख के बताओ आंसर, देख के। K/2.303। ऑप्शन नंबर ए। सिखाया मैंने पूरी कंसेप्ट पूरा, कैसे निकालना होता है। एनीवन ने सॉल्व किसने किया हुआ क्वेश्चन वाला? ऐसे सॉल्व किया? छाप लो बुक में ये वाला क्वेश्चन लिख लो बुक में, काम आएगा आपको। ग्राफ वाले क्वेश्चन में ये भी लिख दो, लिखो बुक में। खत्म कब होगा भाई ये? 121 है। कल ये चैप्टर का रहेगा अंतिम दिवस। कल इस चैप्टर को आजाद कर देंगे हम पूरा। बस लास्ट एक बचा है अरेंज क्वेश्चन। चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा आसान। 8 फॉर्मूले होंगे इसके, 9-10 फॉर्मूले। खत्म। हाँ, 2 फॉर्मूले इसके अरेंज क्वेश्चन के। बाकी सब बेसिक भी चल रहा है पूरा। आओ, आते हैं जल्दी से आगे। 61 से 70 में डाउट हो क्या आपको? ये लिखो, बताओ। 61 से 70।
सारे इजी है वैसे क्वेश्चन सारे। 69 क्वेश्चन पता कराया मैंने आपको क्लास में। 69, 6 वाला क्वेश्चन। बेटा देखो, हर्षु बताया क्या क्लास में मैंने? हर्षु, तुमको याद है? हेड़े, हाँ बताया। क्या है इसका आंसर? यस, वेरी गुड। गलत है। बी आएगा कि सी आएगा? अरे बुक मत बोल रहा, यहाँ देखो यहाँ पे। बी आएगा आंसर। डाउट है भाई को। शक नहीं होना चाहिए खुद पे। कॉन्फिडेंस में अंदर नहीं है। हाँ, आंसर भी आएगा उसका, ठीक है। तो 6170। हाँ, आ जाइए 10:45 तक आइए, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा सवाल आपसे। 71 से 80, डाउट किसी को? चेक कर लो। चेक करो। बेटा गली बॉय, कुछ किया नहीं तूने क्या आज कुछ? हाँ। ए चुप। हो, कहाँ तक किया है? एक नंबर। मैं तुमसे मिलूंगा फ्राइडे। पूरा सॉल्व चाहिए मुझे। ठीक है, पीटूंगा नहीं आया तो, है ना? कायदे से करना, डाउट पूछना, ठीक है, फ्राइडे के दिन। याद से, भूलना मत। तुम थोड़े स्पेशल हो। आ जाओ। 71 से 80, डाउट किसी को? 80। 81 से 90। डाउट 75 है। ठीक है, और? हाँ, डाउट किसको 75 में? बेटा यूज शॉर्ट ट्रिक। लिखा है मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्लास। आओ चेक कर ले, चलो। सुनो। अरे सुनो भाई, सुनो। मैं बात, देखो यहाँ पे। सुने। अरे सुने भाई, सुने सुने सुने। क्या बोला है? T 90% निकालना है आपको। टी हाफ क्यों दे रखा है आपको? टी हाफ दे रखा है आपको तो क्वेश्चन में। क्यों दिया टी हाफ? देखने के लिए। के निकालने के लिए। के कितना आएगा आपका निकालोगे तो? 2.303 log 2 डिवाइड बाई में। व्हाट इज टी हाफ? 15। लिखो इसको। 99% के लिए। बेटा और उसको खड़े जाओ। 99% खत्म हो चुका है। तो कितना बचा होगा फिर? बच्चा नहीं, बचा कितना होगा? 19% यूज हो गया है, खत्म हो चुका है। तो क्या लिखो बताओ 80 में? ये पकड़ा गया। अगर मेरे पास 100 पहले था, 99 खत्म हो चुका है, तो कितना बचेगा? मान लो तुम बाजार में गए, तुम्हारे पास 100 रुपए थे। तुमने 99 रुपये खर्च कर दिए मोमोज खाने में, तो बचे कितने पैसे फिर? तो, तुम एक नंबर के हो। भाई सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये भी नहीं आ रहा है। क्या होगा? 81 होगा। बस। चिपका दो यहाँ पे। 2.303 बाई में टी। लॉग में क्या होगा? A0/80 होगा। व्हाट इज के की वैल्यू देखो यहाँ लिखी है आपके पास। log 2। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो मैं एक ही तरीका यूज कर रहा हूँ। मेरी मैथ बहुत खतरनाक है आपसे ज्यादा। तो मैथ यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ में जानबूझ के, ताकि आपको तकलीफ ना आए थोड़ा सा भी दिमाग पे। ये चिपका दो यहाँ पे। और काट दो, कट जाएगा इसके अंदर। 100/1। ये इससे पड़ गया। अरे निकाल के रहे थे। टी। log 2/15 इक्वल टू लॉग। क्या होगा log 100? बैठो बताओ। log 100 क्या होता है? लॉग सांबर क्या होता है? व्हाट इज लॉग सांबर? ही इज राइट। लॉग सांबर इज इक्वल टू इडली। अरे यार, कैसे तो निकालेंगे, देखो यहाँ पे सीख लो। log 100 के एक टेन का स्क्वायर होगा। टू को क्या भेज दो?
टू को नीचे भेज दो। क्या होता है लॉग 10? जीरो कहाँ से ला रहे हो भाई तुम? तुमने किसी पूछा किसी से क्या? आइंदा पूछना पता। कितना आएगा? 2 आएगा फिर बाई टी। सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अभी टाइम भी हो चुका है। बाकी जो है वो अब मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। कल देख लेंगे चलो। कल बस खाली पढ़ना रहेगा हमें 30 मिनट और। तो बच्चा आपका एजुकेशन कल खत्म होएगा पूरा। चैप्टर समाप्त कल के दिन। शनिवार को हम करेंगे केबीसी, खेलेंगे पूरा दिन। और मंडे करेंगे नया स्टार्ट चैप्टर, जिसका नाम है रसायन विज्ञान, रसायन विद्युत विज्ञान, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे मोस्टली। या दीदी, शॉर्ट ट्रिक से। आप ऑफिस में आ जाओ, जल्दी से आ जाओ ऑफिस पे। आ जाओ आ जाओ। मैं सिखाता हूँ, मैं हूँ अभी 10:45 तक। और जिनको मैंने बोला है दिखाने के लिए आज 4 बजे तक, वो लोग भूले ना तुमको। मंडे दिया टाइम मैंने। बाकी दिखा दे आके। ठीक है, जो आ जाए, कुछ डाउट है तो आ जाओ, पूछ लो। तो सिलेबस क्या रहेगा पूरा आपका इस वीक का? पूरा का पूरा कमकल काइनेटिक्स। ठीक है। हरे कृष्णा।